Mr. PM Narendra Modi, people think that it's a victory of BJP in Bengal. But let me just make that clear to you that you have conquered Bengal. You have conquered all those lanes जहां पर TMC का गुंडा राज था और आप आके क्या सोच रहे हैं, गली गली में बच्चों को जय श्री राम सिखाएंगे? You have gone mad. You have turned my party also mad. But remember that Mamta Didi, she will not lose. She will come again and learn from me what I have done. मैंने टाइम पे राज्यसभा ज्वाइन कर ली थी ताकि टीएमसी हारे भी तो भी मैं सत्ता से नहीं जा पाऊं। इसके अलावा जो आपने बंगाल से ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल होने का बदला लिया है वो कौन नहीं जानता है। दिस इज योर स्ट्रैटेजी। यू थिंक दैट पीपल ऑफ बंगाल आर फूल दैट दे हैव चोजन यू। लेट मी जस्ट टेल यू, 1 साल के बाद आप पाकिस्तान तो नहीं जा पाए तो आपने सोचा कि आप टीएमसी के लोगों को ही ले भागेंगे, जो आपने कर भी दिया है। बट लेट मी टेल यू, ममता दीदी इज स्टिल देयर। शी डज नॉट वांट टू रिजाइन। शी इज द मदर ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल के लोगों के साथ वो किया है जो एक बड़ा आदमी या बड़े लोग छोटे 5 साल के बच्चे के साथ करते हैं, उसको खिलाने के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। ममता दीदी इज दैट मॉम फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, आप दोनों पेन पकड़ के एक किताब पे लिखिए और मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी ने अपने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन अब टीएमसी उनको असली रंग दिखाएगा, बीजेपी की गुड़िया बनाएगा और गुड़िया बना के हम 5 साल के बाद वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 2, our leader Mamta Didi does not buy air tickets and flies on those flights. She is a very grounded person. आज भी she walks on हवाई चप्पल और ऐसे ही दिन दिखाकर वो बंगाल के लोगों को ग्राउंडेड रखती हैं। 24/7 जो गरीबी, जो ग्राउंडेडनेस आपको बंगाल में दिखती है, that is only because of ममता दीदी. So you don't try to infiltrate that development वाला चीज in our state. हमारे स्टेट में लोग बहुत समझदार हैं. They will never come out of communism. वो कभी गरीबी से बाहर नहीं आएंगे. जो आपके पास वोट्स हैं, let me make that clear to you, वो आपके खुद के जीते हुए वोट्स नहीं हैं. वो लोगों ने आके आपको वोट किया है. वो लोग हैं जिनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो आपको वोट देने आए हैं. पॉइंट नंबर 3, आप बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पर है बंगाल में, जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, आप उनको हिंदी में घुसपैठिया बोलते हैं. बट लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू, आप कितना बड़ा अपमान करते हैं हमारी बंगाली बोली का, हमारी बांग्ला का, कि ये लोग जो एक्चुअली घुसपैठिए हैं, ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये लोग बंगाली बोलते हैं. लेकिन आप मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, आप लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि आपको बंगाली बोलनी नहीं आती है, इन लोगों को बोलनी आती है, इसलिए आप इनको बाहर फेंकना चाहते हैं. पॉइंट नंबर 4, your party is so disrespectful. It disrespects our icons. It disrespects the people of our party. It disrespects our Mamta Didi. You stand on the stage and call out our Mamta Didi. Can you believe it? It's your party people who actually disrespect the people of Bengal. But let me tell you, they have voted for you and they might respect you. But you should know that you have to respect us back. Point number 5, Mr. Narendra Modi, mark my words. Who will dictate Bengal? You are thinking that you will tell our people how to walk, how to live on roads, how to eat stale food, how to live in
unhygienic situations, you will tell them whom to marry, you will tell them what is love jihad and what not is love jihad, you will tell them that what is infiltration, Mr. Modi. जो ये dictatorship आप लाना चाह रहे हैं बंगाल में, let me make that clear to you, आपने मेरे ट्विटर पर वेस्ट बंगाल पुलिस लगा दी जस्ट बिकॉज हम ऐसा काम करते थे, जो लोग हमारे बारे में लिखते थे, जो हमारे बारे में बोलते थे, जो हमारी अस्मिता को हर्ट करते थे. यू हैव डन व्हाट वी यूज्ड टू डू. हम कॉमन लोगों पे FIR कराते थे, हम कॉमन लोगों के पीछे अपनी पुलिस भिजवाते थे. वो हमारी खुद की बाउंसर पुलिस थी और आप हमारी ही पुलिस को हम जैसे अमीर नेताओं के पीछे लगाएंगे. क्या आपको पता है कि हमारी पार्टी कितनी करप्ट है, कितना पैसा है? हम चाहे तो इन पुलिस वालों को खरीद तो सकते ही हैं, लेकिन अभी आपके अंदर है तो आप अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करिए. लेट मी टेल यू, ममता दीदी से बड़ा डिक्टेटर अगर हो गया इंडिया में तो मेरा नाम आप सागरिका घोष से बदल के सागरिका कर दीजिएगा. So these are the 5 points that PM Narendra Modi you should write in your diary, and Mr. Amit Shah, you should also see that you have to write all this in your diary. And this is my special message for the people of Bengal who have voted for BJP instead of TMC. People of Bengal, you have chosen development. Congratulations, but just let me tell you that you will lose the essence of Bengal, the Garibi versus Garibi of Bengal, and you will see Kolkata, Bengal, every place changing in few years like you haven't seen. You will see the development, लेकिन उसके बाद हमारे पास मत आना, हमें वोट मत करना when you will see Bengal being developed. We have always been your voice. हमने आप लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में ले गई थे, और उसके बाद भी अगर आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, अगर हम आपकी बातें पार्लियामेंट में ले जाते हैं फिर भी आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, then you are free because we are a democratic nation. लेकिन आप एक डिक्टेटर पार्टी को वोट दे चुके हैं. धन्यवाद.